नमस्ते। मैं सी एस फाइनेंस मुकेश बंसल आपको आज एक नए सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ जो आपकी किसी भी वित्तीय प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग है एक्सपर्ट का काम। इससे हमें किस तरह फ़ायदा उठाना है। शुरू में मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपका एक रिस्क मैनेजर है, रिटर्न मैनेजर नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह की अपनी ही विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन है। पढ़ाई, कला, अनुभव और विभिन्न लोगों से जुड़ाव इसमें और एक्सपर्टीज लाते हैं। समय खराब हो, समय कमाई चालू करने का हो, समय आकस्मिक आपदा का हो, या समय अपनी रिटायरमेंट लाइफ को संभालने का, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। आज हम समझते हैं कि किस तरह हम अपनी इस प्लानिंग को रूप दें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो चाहिए ही। कट कॉपी पेस्ट यानी आपदा को निमंत्रण। जी हाँ, हमें से अक्सर लोग ये करते हैं कि किसी का भी एक पोर्टफोलियो हम कॉपी कर लेते हैं। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपसे आपकी जोखिम लेने की क्षमता, निवेश के समय की अवधि, कमाई में बढ़ोतरी के अवसर, निवेश पर रिटर्न की आशा और कई बातों पर समझकर आपका पोर्टफोलियो बनाएगा। मानिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपका रिस्क मैनेजर है, रिटर्न मैनेजर नहीं। सेबी द्वारा भी पंजीकृत इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ आप एक अच्छी योजना का अंजाम दें। हमेशा ध्यान रखें, एक अच्छी योजना कठिन समय में आपको बेहद सहारा देगी। आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करें, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाएं और समय समय पर विश्लेषण करें। अगर आपके संसाधन सीमित हैं तो अधिक रिटर्न वाले पोर्टफोलियो में लगाएं। पैसा सभी कमाते हैं पर बिना सोचे खर्च और निवेश कर बैठते हैं, नतीजा सिर्फ नुकसान। एक और सलाह, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। आपदा कहकर तो नहीं आती, एक्सीडेंट पूर्व नियोजित नहीं होते, पर इन सभी से निपटने की योजना पूर्व नियोजित हो सकती है। अपने एक माह के खर्च से 4 से 6 गुना के बराबर राशि इमरजेंसी फंड में सुरक्षित रखें। यह आप नकद या लिक्विड म्यूचुअल फंड में या फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं। कोविड काल में नौकरी जाने, बिजनेस हानि या अन्य कैश फ्लो की दिक्कतें आसानी से निपट सकती हैं। सही मायने में कोविड-19 जैसी आपदा ने हम सभी को इमरजेंसी फंड की महत्ता से अवगत कराई दी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाकर रखें। बहुत जरूरी है कि आप अपने सुखी रिटायरमेंट के लिए नियमित और समय पर निवेश करें। अपनी जोखिमों को समझते हुए आय के एक हिस्से को पूर्व निर्धारित बचत के रूप में नियमित निवेश करें। यह समझें, अगर आपका पैसा किसी भी माध्यम से आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप कभी भी सुखी तरीके से रिटायरमेंट नहीं हो सकते। सभी फाइनेंशियल लक्ष्यों के मिलान करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लें। फाइनेंशियल प्लान्स की समय समय पर समीक्षा करें। हर माह कम से कम 3 घंटे अपने वर्तमान फाइनेंशियल प्लान्स एवं निवेश का विश्लेषण करें। जितना महत्वपूर्ण निवेश करना है उतना ही महत्वपूर्ण है आपके द्वारा अपने निवेश की लिमिट। क्रेडिट कार्ड का विवेकपूर्ण उपयोग करना उपयुक्त। क्रेडिट कार्ड आपको ऋण की सुविधा देता है, फ्री की नहीं। जरूरी उपयोग की वस्तुएं खरीदना सामान्य है। अपने कैश फ्लो को मैनेज करना उचित है, पर सिर्फ इसलिए कि अभी पैसा नहीं देना, अनावश्यक रूप से खर्च करना मूर्खता होगी। क्रेडिट के आधार पर एक ये समस्या भी है कि आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं और फिर पुनर्भुगतान के जाल में फंसेंगे तो अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति होगी। खासकर नई कमाई करने वाले और युवा विशेष ध्यान रखें। एक और सलाह, ना करें अपनी टैक्स प्लानिंग को अनदेखा। वित्त वर्ष का आखिरी दिन 31 मार्च अचानक नहीं आता। पहले दिन से हमें मालूम होता है कि कमाई और खर्च क्या है। कुछ आपदाकालीन अवस्था को छोड़कर ऐसे में नियोक्ता द्वारा प्रेशर आने से वित्त वर्ष के आखिरी माह में गलत प्लान्स में निवेश की पूरी संभावना रहती है। नुकसान होगा सो अलग। धारा 80C के छूट के लिए ELSS यानी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के टैक्स सेविंग स्कीम में SIP के माध्यम से आप वित्त वर्ष के शुरू से ही निवेश करना चालू करें। लगातार निवेश से कोई वित्तीय दबाव नहीं होगा और एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे आप। अपने निवेश को संयुक्त धारक एवं नामांकन द्वारा स्थायी सुरक्षा दें। अक्सर जल्दबाजी या बिना परवाह के हम अपने निवेश के प्लान्स में संयुक्त धारक एवं नामांकन नहीं करते। नतीजा, अनहोनी होने के केस में विपदा का सामना। एक आदत सी डाल लें कि इन 8 जगह दोनों काम करने, नामांकन और जॉइंट में। सभी सेविंग्स अकाउंट, बैंक लॉकर्स, फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, डीमेट खाता, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस। नॉमिनी व जॉइंट होल्डर को अपडेट करने में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। आप इन्हें जब चाहें बदल भी सकते हैं। और अंतिम, अपना उचित बीमा कराएं। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है आपकी और आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा।
आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर आप समयानुसार, जगह अनुसार, परिवार के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार एक उचित बीमा अत्यंत आवश्यक करवा लें। मेरा क्या बुरा हो सकता है, मुझे अभी क्यों बीमा की जरूरत है, ये जुमले कभी भी आपको संकट में डाल देंगे। टर्म इंश्योरेंस सस्ता और लंबे समय का साथी है। यहाँ फिर दोहराना जरूरी है दोस्तों कि सभी फाइनेंशियल प्लान्स की अपनी जोखिम है। प्रमाणिक वित्त सलाहकार से सलाह लेकर प्लान्स की बारीकियों को समझकर और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने निवेश करें, रिव्यू करें, और फिर भी कोई शिकायत है तो ना हिचकिचाएं। अपनी आगे की सलाह और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं advisor@smartnivesh.com पे, और आप कभी भी लिख के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।